नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KRJ न्यूज़। आज KRJ न्यूज़ में हमारे साथ में वो लोग हैं जिन पर हमको गर्व होता है। सेना दो शब्दों से जानी जाती है, एक अर्धसेना और एक पूरी सेना। हमारे साथ में आज अर्धसेना के लोग हैं, यानी इनको हम कहें तो देश की जो पहली लाइन है वहाँ पर यही रहते हैं। पहली गोली आती है तो वो इनकी छाती पर लगती है। इन पर हमको नाज है। और सबसे बड़ी बात, जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए उनके लिए आज इनको बोलना पड़ रहा है, आवाज़ उठानी पड़ रही है। यह एक सोचने वाला विषय है कि जो व्यक्ति प्रहरी के रूप में वहाँ पर तैनात है, जिसके बिना हम लोग कहें तो सुरक्षित सांस नहीं ले सकते, आज उनको सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ना तो उनको पेंशन मिल रही है, ना ही उनके लिए डिस्पेंसरी की हर जगह पर आसानी से सुविधा है। यानी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया है। यह विषय हालांकि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उनको सोचना है कि इसमें क्या निर्णय लेना है। लेकिन एक मानवता और एक सैनिक, जो कहें अर्धसैनिक के लिए जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनका होना, ये उनके ही हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है, देश की सरकार के हाथ में है। क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि इनके लिए क्या सुविधा ज़रूरी है, उनको देनी चाहिए और अति आवश्यकता की श्रेणी में रखते हुए उनकी मांगों को मानना चाहिए। आज हमारे साथ में ये सभी हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, सभी ने आपको बताया। आप भी विचार करें और हमारे समाज में जहाँ भी ये जाएं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको सम्मान दें। कहीं भी ये पहुँचते हैं तो इनको पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ इनको स्थान दें, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे देश पर नाज होने वाली चीज़ों को। आज हमारे साथ में जो संगठन है CAPF, पूरे संगठन ने ये मांग उठाई है कि जो अर्धसैनिक बल है उनको सारी सुविधाएं जो उनके लिए आवश्यक हैं वो मिलें। और इनकी पूरी जो इन्होंने मांगे रखी हैं इनको हम आपको दिखाएंगे। आज खुर्जा में मैं मधु कुमार सिंह राणा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेटरन एसोसिएशन के सदस्यों के साथ आज यहाँ पर एक मीटिंग में हम उपस्थित हैं। ये CAPF शॉर्ट में बोलते हैं हम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेटरन एसोसिएशन। ये एक ऑल इंडिया लेवल की एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अभी बुलंदशहर में ये अच्छे रूप में काम कर रही है। इस एसोसिएशन के अंदर BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB के रिटायर जवान इस एसोसिएशन का सभी हिस्सा हैं। और इस जिले बुलंदशहर ज़िले में विभिन्न तहसीलों से, अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग आज यहाँ पर, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। और हम ये बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं कि ज़्यादातर लोग हमें CAPF के लोगों को लोग फौजी के नाम से जानते हैं। ये फौजी नहीं, ये इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। सीमाओं की रक्षाओं में BSF सबसे आगे पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर रहती है। ITBP चीन के बॉर्डर पर रहती है और SSB नेपाल बॉर्डर को गार्ड करती है। आसाम राइफल का डिप्लोमेंट म्यांमार के साथ होता है। CRPF और CISF देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दाखिल करते हैं। CISF के पास सभी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं और CRPF के पास सारी इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा है। हम सबके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि ये फोर्स इस देश की सबसे महत्वपूर्ण फोर्स हैं, जिनको हम CAPF या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बोलते हैं। लेकिन जनता के बीच में इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, सबके दिमाग में फ़ौज रहता है। जबकि हमारे साथ इस फौज की वजह से हमारे लोगों को वो न्याय नहीं मिल सका जो एक मिलना चाहिए। सिविलियन में और सरकार में, शासन प्रशासन में भी लोग नहीं जानते कि CAPF का मुख्य रोल देश की सुरक्षा में क्या है।
और हम इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हुए भी सरकार ने कई चीज़ों से हमें वंचित किया है। जैसे हमारे जवानों को 2004 के बाद में पेंशन नहीं मिलती, हमारे जवानों को CSD कैंटीन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, हमारे कर्मचारियों को, जवानों को, अफसरों को, किसी को भी अगर कहीं आतंकी क्षेत्र में जहाँ आर्मी के साथ हैं या कहीं पर भी हैं, वहाँ पर कोई शहीद मृत्यु हो जाती है लेकिन उसको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो सुविधाएं मरने के बाद उनको मिलती हैं वो हमारे जवानों को नहीं मिलती। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और अभी खास मुद्दा हमारा बुलंदशहर में CGHS डिस्पेंसरी खुलवाने के लिए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं इनको CGHS फैसिलिटी उपलब्ध है। ECHS तो आर्मी के लिए है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए CGHS है। वो हम चाहते हैं कि बुलंदशहर में वो एक कैंटीन के बजाय यानी CGHS डिस्पेंसरी खुल जाए। उसके लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। हम अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीक़ों से उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पेंशन, जो हमारे जवान अब 2004 वाले हैं उनकी पेंशन भी दोबारा बहाल हो जाए, हमारी CSD कैंटीन मिले, हमारे जवानों को शहीदों का दर्जा भी मिले। तो ये हमारा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं वीरेंद्र सिंह राघव BSF से सूबेदार सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ और मैंने सेवाएं करी हैं। BSF की जो मुख्य सेवाएं हैं वो कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा बॉर्डर जो लगता है ये पाकिस्तान का लगता है। इसके बाद में जो बॉर्डर लगता है वो लगता है बांग्लादेश का। जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर भूतपूर्व BSF से जगत सिंह, आज सभी के साथ में हम CAPF से का नेतृत्व कर रहे हैं और हम कुछ समस्याएं हमारी और कहाँ कहाँ हमने सर्विस किया है। BSF बहुत बड़ा फ्रंट लाइन पर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात है। ज़रूरत पड़ने पर भिन्न भिन्न शहरों में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में भी हम पहुंचते हैं और पूरी सेवाएं देते हैं। हमारी BSF के पास में हमारे ज़िले में कैंटीन नहीं है, CGHS का अपना ऑफिस नहीं है। जो हम मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे जवानों को भूतपूर्व हैं उनके परिवारों को CGHS की सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। मैं ASI रिटायर CISF राजकुमार शर्मा, हम गृह मंत्रालय फोर्स के मेंबर रहे हैं। हमने हमेशा बहुत ही तत्परता के साथ में और कठिन कर्तव्य निभाए हैं। हमारी मांग है कि हमको जो सुविधा देनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन से पहले एजेंडा किया था, वो नहीं मिल पाए हैं। उनको हमको उनसे वंचित रखा गया है, उनको पूर्ण किया जाए। जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड BSF से अमर सिंह, CAPF संगठन में का एक सक्रिय सदस्य हूँ। जो हमारे संगठन की समस्याएं हैं CAPF की, कुछ हॉस्पिटल्स जो CGHS बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर में मौजूद हैं, लेकिन CGHS की सुविधाएं भारत सरकार ने वहाँ कोई भी ऐसा रैप वहाँ नहीं बैठाया गया है, जबकि हमें नोएडा जाना पड़ता है और नोएडा हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो भारत सरकार से भी हमने कोशिश करी है, हमारे जो माननीय भोला जी सांसद हैं बुलंदशहर से, उनको भी ज्ञापन दिया है, रिक्वेस्ट करी है उनसे। और अभी हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी समस्याएं रखेंगे। और जो हमारे 2004 31 दिसंबर के बाद में जो नए भर्ती हुए हैं कार्मिक, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं। उसके लिए भी हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी भी पेंशन बहाल कर दी जाए। की स्थिति हो, क्योंकि जेल के जहाँ LOC मांगते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल मांगते हैं, वहाँ पर आए दिन फायरिंग जो होती है उसमें BSF भी फर्स्ट में उसका सामना करती है। मगर हमें कोई, हमारे जवानों को और हमको रिटायर्ड होने के बाद ऐसे बेसहारा छोड़ा जाता है कि उसका ना कोई लेना है ना कोई देना है। बस
गवर्नमेंट ने CGH डिस्पेंसरियाँ जो खोली हैं नोएडा या दिल्ली में, बुलंदशहर एक जिला है बहुत कम, इस बुलंदशहर जिले से इतने कार्मिक हैं कि शायद ही किसी भारत के डिस्ट्रिक्ट में होंगे केंद्र सरकार के। सबसे ज़्यादा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए तो उन्होंने कहा था बुलंदशहर से सबसे ज़्यादा फोर्स में आदमी है, सबसे ज़्यादा फोर्स में माने गए। मैं देविंदर सोलंकी, ग्राम हजरतपुर, पूर्व प्रधान, इस राष्ट्रीय युवा संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखंड भारत परिसर अखाड़े से राष्ट्रीय प्रभारी की मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। आज मुझे KRG न्यूज़ ऑफिस में आकर के देखा कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व जो हमारे BSF के हैं, CRPF के सब जवान हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। पहले देश की सेवा इन्होंने वहाँ की थी, अब देश जनता की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपनी अपनी मांग इन्होंने रखी और इनकी मांग सुनी जानी चाहिए। जो ज़िले में इन्होंने मांग रखी है इनकी होनी चाहिए और ये हर एक का साथ देते हैं। इनकी टीम ऐसी है, कहीं कोई किसी किसान को, मजदूर को कहीं ज़रूरत पड़ जाए ये टीम हो जाती है। मैंने कई बार इनको देखा है। मैं रिटायर उप निरीक्षक जगवीर सिंह CISF से हूँ। ऐसा है CISF के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में CGHS की सुविधा नहीं है या CGHS का कोई भी डिस्पेंसरी वगैरह बुलंदशहर में होने। मैं नरेंद्र सिंह CRPF से रिटायर हूँ और CRPF हमारे एक आर्मड सेंट्रल आर्मड पैरामिलिट्री है, या हम उसको अर्धसैनिक बल भी बोल देते हैं। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में सर 1939 में इसका गठन हुआ था और ये उग्रवाद नक्सलवाद क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका है। और जो है हमारे चुनाव होते हैं ये VIP ड्यूटी होती हैं, इसमें भी इनका अहम भूमिका रहती है। इसमें हमारी जो कुछ परेशानियाँ वो ये होती हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ सुविधा